नमस्ते बच्चों। आज हम आपके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पद परिचय पढ़ना आरंभ करेंगे। पद परिचय, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पद का परिचय। जब पद की बात कही जा रही है तो पहले ये जानना आवश्यक है कि पद होता क्या है, और पद से भी पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि शब्द क्या होते हैं, और तब हम पद के बारे में बात करेंगे। तो शब्द होता है बच्चों वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। वर्ण आप सभी जानते हैं। वर्ण क्या होते हैं? अ, आ, क, ख, ये सभी जिन्हें हम अक्षर भी कहते हैं कभी कभी, ये वर्ण हैं, लेकिन इन्हें अक्षर न कहकर वर्ण कहा जाता है, क्योंकि अक्षर कभी कभी दो वर्णों से मिलकर भी बना हो सकता है। एक सांस में जो बोला जाए वो अक्षर कहलाता है। तो वर्ण की हम बात कर रहे हैं। वर्ण होते हैं अ, आ, क, ख, ये सभी जो हम प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ते हैं। इन वर्णों का सार्थक मेल कहलाता है शब्द। क्या कहलाता है? शब्द। वर्णों का सार्थक मेल। सार्थक मेल क्यों कहा? क्योंकि वर्ण तो कई तरह से जुड़ सकते हैं, लेकिन हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक सार्थक शब्द बने, सार्थक हो। जैसे हम कहें कमल, तो सभी जानते हैं कमल एक सार्थक शब्द है। एक फूल का नाम कमल है, नाम कमल होता है। इसी को हम अगर इन वर्णों को आगे पीछे कर दें, कमल की जगह इसे लमक कहें, तो लमक हम ऐसा कोई शब्द नहीं सुनते हैं। तो इसलिए शब्द होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि वर्णों का सार्थक मेल होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात कही हमने शब्द की। अब हमें जानना था इसमें क्या, पद के बारे में। तो मैं क्यों पद परिचय में शब्द की बात कर रही हूँ, इसे जानना आपको ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं पद की बात कर रही हूँ तो अब आप देखिए पद क्या होते हैं। पद हैं वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? कोई भी शब्द जब वाक्य में आ जाएगा, किस में आ जाएगा? वाक्य में आ जाएगा, स्वतंत्र रूप से नहीं होगा तो वो पद कहलाएगा, और वाक्य से अलग स्वतंत्र रूप से है तो वो क्या होगा? तब शब्द होगा। तो आपको पद की परिभाषा स्पष्ट हो गई होगी। क्या परिभाषा है? देखिए, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को हम पद कहते हैं। तो ये तो बात हो गई पद की। अब हमने पढ़ना है पद परिचय। तो परिचय यानी इंट्रोडक्शन, किसी का भी परिचय। तो किसी पद का परिचय दिया जाना, देखिए क्या होता है पद परिचय। व्याकरणिक परिचय को हम क्या कहते हैं? पद परिचय कहते हैं। पद के व्याकरणिक परिचय को हम क्या कहते हैं? पद परिचय कहते हैं। पद व्याख्या या पदान्वय भी कहते हैं। अब व्याकरणिक परिचय की जब बात कही जा रही तो ये व्याकरणिक परिचय क्या है? व्याकरण में आप पढ़ते आए हैं, व्याकरण के ये अंग हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। ये सब व्याकरण के अंतर्गत आता है। तो जब किसी भी पद के परिचय की बात कही जाएगी तो उसमें आपको बताना होगा कि ये पद संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या विशेषण है या इनमें से कोई न होकर अव्यय है। इस रूप में हमें पद का परिचय देना होगा, और यही क्या कहलाएगा? पद परिचय कहलाएगा। तो ये पद परिचय इतने में ही समाप्त नहीं हो जाता बच्चों, बल्कि व्याकरणिक परिचय की जब हम बात करते हैं तो वाक्य में उस पद की पूरी हमें स्थिति बतानी होती है। उसका लिंग किस लिंग का है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, वचन एक वचन है या बहुवचन है, कारक कौन सा है उसमें? कर्ता कारक है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अधिकरण है, अपादान कारक है, संबोधन कारक है। ये सब हमें जानकारी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। और जो वाक्य में अन्य पद हैं उनके साथ उसका क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया गया है।
एक उदाहरण है, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। तो इसमें अगर हम राजेश का पद परिचय दें तो राजेश संज्ञा है। संज्ञा का भी कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और लिंग क्या है? पुल्लिंग है। वचन एक वचन है। और ने कर्ता के साथ कर्ता कारक है। किस क्रिया का करता है? देना क्रिया का करता है। ये भी हम देख सकते हैं इसमें। तो कि राजेश का पद परिचय देने में आपको इतनी बातें लिखनी है। और इस सबसे भी पहले बच्चों को किसी भी पद का परिचय देना हो तो सबसे पहले हम उसे विकारी और अविकारी के रूप में क्या करेंगे? देखेंगे। विकारी और अविकारी की वो पद विकारी है या अविकारी है। अब देखिए विकारी क्या होता है? विकारी का अर्थ होता है बच्चों जिसमें क्या होता है? बदलाव आ जाता है। विकारी वो होता है पद जिसमें परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन किन किन कारणों से हो सकता है किसी पद में? लिंग के कारण परिवर्तन हो सकता है, वचन के कारण परिवर्तन हो सकता है, कारक के कारण तथा काल के कारण। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। एक पद है या शब्द है लड़का। इसका आप लिंग बदल दें तो ये बन जाता है लड़की। और यदि वचन बदल दें, एक वचन की जगह बहुवचन कर दें तो बन जाता है लड़के। इसका मतलब लड़का एक ऐसा शब्द है जो क्या होता है? बदलता है। किस किस के बदलने पर? लिंग बदलने पर, वचन बदलने पर, कारक बदलने पर वो अपना रूप परिवर्तित कर दे रहा है। तो जो भी शब्द अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। ठीक है। इसका विलोम क्या हो गया? अविकारी। विकारी रूप बदलते हैं तो अविकारी क्या हो जाएगा? जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। क्या क्या होने पर? लिंग बदलने पर, वचन बदलने पर, कारक बदलने पर, काल बदलने पर, जिनका रूप नहीं बदलता है, अपरिवर्तित रहता है, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी या अव्ययी। अव्ययी एक शब्द आपने पढ़ा है, अव्यय आप पढ़ चुके हैं पहली कक्षाओं में। अव्यय यानी जिसका व्यय न होता हो, जो वैसा ही रहता हो जैसा कि वो था, तो वो कहलाते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। तो बच्चों सबसे पहले हम किसी भी पद का परिचय किस रूप में देंगे? विकारी या अविकारी के रूप में। ठीक है। तो अब इसमें भी विकारी और अविकारी की जब बात कही जा रही है तो इसमें भी आपको कुछ बातें जाननी आवश्यक हैं कि विकारी कौन कौन होते हैं। विकारी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों ही विकारी होंगे। ठीक है। अगर कोई भी पद संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या वो विशेषण है तो आप उसमें सबसे पहले क्या कर देंगे? विकारी लिख देंगे। पहला परिचय उसका किस रूप में देंगे? विकारी के रूप में। जैसे इस उदाहरण में राजेश दिया है तो इसका परिचय सबसे पहले इसमें एक चीज़ आप और जोड़ देंगे जो कि इसमें छूटी हुई है। सबसे पहले आप लिख देंगे विकारी। ठीक है, क्योंकि संज्ञा पद विकारी होते हैं। ठीक है, विकारी कर देंगे। और उसके बाद फिर क्या? फिर आप लिखेंगे संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, ये सब आप इस तरह से लिख देंगे। और जो पद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के अतिरिक्त होते हैं वो सभी पद क्या होते हैं? अविकारी या अव्यय होते हैं। तो उसका अध्ययन भी हम आगे बच्चों अभी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पदों की अब बात की जा रही। पद जब हम परिचय देंगे तो हमें पता होना चाहिए कि पद किस किस तरह के होते हैं। पद 5 प्रकार के होते हैं, या वो संज्ञा होंगे या सर्वनाम, विशेषण या क्रिया या अव्यय। ये मैंने आपको बताया। ठीक है। संज्ञा में भी जब आप परिचय देंगे तो संज्ञा में पहले विकारी, अविकारी हम लिख लेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, ये मैंने आपको बताया, ये तो विकारी ही होते हैं। विशेषण और क्रिया। दूसरा परिचय आप उस संज्ञा का भेद। वो संज्ञा व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। संज्ञा के 3 भेद हैं, आप सभी जानते हैं। तो उसमें भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है या भाववाचक है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर उस संज्ञा का लिंग क्या है? लिंग यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर बात आती है वचन की। तो वचन में एक वचन है या बहुवचन है। हिंदी में 2 ही वचन होते हैं। या तो एक वचन होगा यदि एक से अधिक लोग हो जाते हैं, 2, 3, 4, 5, या एक से अधिक कोई भी चीज़ें हैं तो वो सब क्या हो जाएगा? बहुवचन। फिर उसका कारक क्या है?
ठीक है, वो कार्य कर रहा है, करता है, या उस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़ता है तो वो कर्म है। उसकी सहायता से वो कार्य किया जाता है तो वो करण कारक हो जाता है। तो इस तरह से कारक भी इसमें हम संज्ञा में देखेंगे। और उसके बाद किस क्रिया का, यदि करता है तो किस क्रिया का करता है, वो संज्ञा शब्द जो संज्ञा पद है वो यदि करता है तो वो किस क्रिया का करता है। जैसे रमेश खाना खाता है, रमेश का पद परिचय देने को कहा जाए तो रमेश संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और खाता है क्रिया का करता है। ठीक, इस तरह से हम कर लेंगे। अगला देखिए, अगला पद कौन क्या हो सकता है। कभी कभी पद संज्ञा न होकर सर्वनाम भी हो सकता है। तो सर्वनाम में भी पहले आप वही विकारी लिखेंगे और उसके पश्चात फिर सर्वनाम का कौन सा भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक है, ये सब भी हमें बताना होगा। और इसके बाद भेद बताने के बाद फिर स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है, एक वचन है या बहुवचन है, और कौन सा कारक है ये बताएंगे। और जो भी कारक है वो किस क्रिया का कारक है ये भी हमें बताना है। ठीक, तो कोई पद या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, हो सकता है इनमें से कोई ना हो तो वो पद विशेषण भी हो सकता है। फिर से हमें वही करना है, विशेषण यदि वो पद है तो पहले हम बता देंगे कि वो क्या है, विकारी है। विशेषण क्योंकि विकारी होते हैं, ये मैंने आपको बताया। पहला आप क्या कर लिख देंगे, पद परिचय में विकारी लिख देंगे। उसके बाद फिर विशेषण का कौन सा भेद है, वो गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है या परिमाणवाचक विशेषण। क्योंकि विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। ये भेद आपको पता होने चाहिए, अभी आगे हम इसे भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद विशेषण में अवस्थाएं भी होती हैं, मूलावस्था है, उत्तरावस्था है या उत्तमावस्था है। ठीक है, जैसे अच्छा मूलावस्था होती है, उससे अच्छा उत्तरावस्था है, और बहुत अच्छा उत्तमावस्था है। तो ये भी हम देखेंगे। इसी तरह से विशेषण में भी आपको लिंग वचन भी बताना है। और एक अलग बात जो संज्ञा और सर्वनाम से अलग इसमें आएगी बताने में, आपको विशेषण में ये भी बताना होगा कि ये जो विशेषण है वो किसका विशेषण है, यानी किस पद का विशेषण है, उसका विशेष्य क्या है। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य। तो आपको ये भी बताना होगा कि किसका विशेष्य। ठीक, आगे देखिए। अब यदि वो पद संज्ञा सर्वनाम विशेषण कुछ भी नहीं है, वो पद क्रिया है, तो उसमें भी आपको क्रिया के भेद बताने हैं। सबसे पहले तो आप क्रिया में भी विकारी लिख देंगे और उसके बाद फिर क्रिया के भेद बताएंगे, उसका लिंग, वचन, पुरुष, धातु। धातु क्या होता है, धातु होती है क्रिया का मूल रूप। जैसे पढ़ना, पढ़ो, पढ़ लिया। ठीक है, इन सब में धातु क्या है, मूल रूप क्या है क्रिया का, पढ़। तो ये भी आप बता देंगे कि क्रिया का मूल रूप क्या है। ठीक है, और क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है ये भी आपको क्रिया में बताना होगा। साथ ही क्रिया कौन से वाच्य में है, आप पढ़ चुके हैं वाच्य क्या होता है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से क्रिया यदि वो पद है तो इतनी बातें आपको उसमें प्रदर्शित करनी होंगी। उसके बाद वो पद हो सकता है संज्ञा भी ना हो, सर्वनाम भी ना हो, विशेषण भी ना हो, क्रिया भी ना हो, तो वो पद अव्यय हो सकता है, अव्यय या अविकारी। तो बच्चों ये पद यदि अव्यय या अविकारी है तो फिर अविकारी का मतलब क्या बताया मैंने, जो लिंग, वचन, कारक काल के साथ नहीं बदलते हैं। तो इसका भेद करना या इसका परिचय देना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है और आप उसे अव्यय या अविकारी लिखकर वो पद परिचय आपका वहीं पर पूरा हो जाता है। कुछ और बातें हो सकती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज आप बच्चों इतना जानिए कि पद परिचय क्या होता है और पद परिचय के अंतर्गत हमें पदों का किस किस रूप में परिचय देना होता है। तो पद की बात हमने कही, वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द पद होता है और पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण में भी आपको बताया, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। राजेश का हम देख चुके थे, रमेश देखते हैं। तो देखिए रमेश, सबसे पहले हम लिख देंगे क्या, रमेश हमें संज्ञा दिखाई दे रही ना,
तो संज्ञा विकारी होती है। विकारी, फिर दूसरा आप लिखेंगे संज्ञा, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, भेद लिखा हमने संज्ञा का, लिंग लिखा पुल्लिंग, वचन लिखा एक वचन, और है कर्म कारक है। कर्म कारक क्यों है? क्योंकि कर्ता राजेश है और राजेश की क्रिया हो रही है रमेश पर। ठीक, ये कर्म है। तो इस तरह से क्या कर देना है, हमें पद का परिचय देना है। कोई भी पद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या अव्यय हो सकता है। और किन किन बातों का ध्यान इसमें रखा जाना है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।